अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब। हमने 9th क्लास के कोर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। इससे प्रीवियस हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, वाइंड अप कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर हम मोशंस और जितनी टाइप्स की मोशंस इस यूनिवर्स के अंदर पाई जाती है, हम उन डिफरेंट टाइप्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 को हमने आज स्टडी करना है, जो कि हमारा पास क्या है, काइनेमैटिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स को हम डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। आज हम काइनेमैटिक्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 है काइनेमैटिक्स। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें सबसे पहले हमारे पास रेस्ट एंड मोशन है कि रेस्ट क्या चीज़ है, मोशन क्या चीज़ होती है, एंड देन कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। हम उन टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेटरी मोशन है, जैसे उसकी सब हेडिंग्स में आ जाती है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, एंड देन सेकंड टाइप रोटेटरी मोशन है एंड वाइब्रेटरी मोशन है। वन बाय वन हम इन सब मोशंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेस्ट एंड मोशन? व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन? व्हाट इज़ रेस्ट? वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें रेस्ट में होती हैं, साकिन होती हैं, और कुछ चीज़ें मोशन के अंदर होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं, चल फिर रही होती हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई एक ऐसी चीज़ जो अपनी जगह को चेंज नहीं करती, अपनी जगह को बदलती नहीं है। एक चीज़ हम जहाँ पर रखते हैं वो वहीं की वहीं पड़ी रही है, वो अपने सराउंडिंग की को देखते हुए अपनी जगह को चेंज नहीं करती। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? वो बॉडी किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल, ये बस यहाँ पे अब खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर बस खड़ी है और अगर ये खड़ी ही रहे, ठीक है, पैसेंजर इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, लेकिन ये बस अपनी जगह पे खड़ी हुई है, ये बस अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो बस है तो वो किसके अंदर होगी? रेस्ट के अंदर होगी। अगर इसी बस के साथ अगर एक और एग्जांपल देखें तो बस तो मूव कर रही है, लेकिन बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अगर हम बात करें कि बस मूव कर रही है लेकिन बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जो मुसाफिर बैठे हुए हैं, वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट के ऊपर है। तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे वो रेस्ट के अंदर है, और बाकी बस को अगर देखा जाए तो बस क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो रेस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आ गई होगी कि अगर एक कोई चीज़ है वो अपनी जगह को चेंज नहीं करती, बदलती नहीं है अपनी इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो रेस्ट के ऊपर है। और मोशन क्या होगी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और एक बॉडी है जो कि अपनी जगह को चेंज कर रही है। एक कार है, वो एक जगह से दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि कार मूव कर रही है, कार चल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि कार किसके अंदर है? मोशन के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड मोशन। आई होप आप लोगों ने इन दो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये बेसिक टाइप्स हैं रेस्ट एंड मोशन की। व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन? नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? If we observe carefully, we will find that everything in the universe is in motion. ये कहना चाह रहा है कि अगर हम गौर से देखें तो हम इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे कि वो क्या है? वो मूव कर रही हैं, वो मोशन के अंदर है। However, different objects move differently. लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हर तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट लिहाज से मूव कर रहा होगा। बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी मोशन सेम नहीं होगी। किसकी मोशन लीनियर मोशन है, कोई वर्टिकली मोशन के अंदर है, कोई वाइब्रेटरी मोशन के अंदर है, कोई रोटेटरी मोशन के अंदर है। ये जितनी भी मोशंस हैं ये टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सम मूव इन अ कर्व पाथ एंड मूव इन अदर वे। कुछ जो होंगी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही होंगी,
कुछ जो है वो कर्ड लाइन के अंदर मूव कर रही होंगी, इस तरह की उनकी मोशन होगी, कुछ की सीधी मोशन होगी और कुछ की किसी और डायरेक्शन के अंदर मोशन होगी। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशंस को देखते हुए 3 तरह की मोशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर फिर लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन, इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं। देन वी विल डिस्कस रोटेटरी मोशन एंड देन आफ्टर दिस वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है? वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, डू दे मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। वो कह रहा है कि देखो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह मूव करते हैं, क्या सब के सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, क्या वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं। कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ ट्रांसलेशनल मोशन। वो कह रहा है कि कार जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है उसकी जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इज़ इन ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर एक एरोप्लेन है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो भी किसके अंदर है, एक ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है। अब हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन को स्टडी करते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और अ कर्व। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ये होता है कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है अलोंग अ लाइन। एक बॉडी जो है वो एक लाइन के अलोंग ही मूव करती रहती है। और वो ये कह रहा है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व लाइन भी हो सकती है, लेकिन जो बॉडी एक लाइन को फॉलो करते हुए अपनी मोशन को बरकरार रख रही है, ऐसी मोशन को हम कहेंगे ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। नाउ लीनियर मोशन, वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कह रहा है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि एक सीधी लाइन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड अ लेवल रोड इज़ लीनियर मोशन। वो कह रहा है कि एक जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है सच एज अ कार, जैसा कि कार की मोशन है, एक कार की मोशन है कि वो कार स्ट्रेट मूव करती जा रही है एक रोड के ऊपर और वो जो रोड का जो लेवल है वो लीनियर है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। एक बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। अब ये बॉल की एग्जांपल यहाँ पे क्यों दी है, ये देखिए बॉल जो है हमने अपवर्ड थ्रो करवाई है और बॉल जो है ऐसे कि ऐसे स्ट्रेट नीचे आके यहाँ पे गिरेगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इसकी मोशन है। तो लीनियर मोशन ऑफ अ बॉल फॉलिंग डाउन, एक बॉल जो नीचे गिर रही है उसकी जो मोशन होगी वो भी कौन सी मोशन होगी, लीनियर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आपको नाम से ही अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सर्कुलर मोशन से मुराद सर्कल किस तरह होता है, इस तरह एक सर्कल होता है और इस सर्कल के अंदर सर्कुलर जो मोशन, इस सर्कल के अंदर जो मोशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी मेड द विड्थ, व्हाट टाइप ऑफ पाथ द फॉलो बाय द स्टोन। वो कह रहा है कि एक हमने रस्सी ली है और एक रस्सी के एक एंड के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक पत्थर को हमने बांध दिया, ये पत्थर बांध दिया, ये हमारे पास रस्सी है और फिर उस रस्सी को हम घुमाते हैं तो वो पत्थर क्या करेगा, घूमेगा। वो पत्थर जिस डायरेक्शन के अंदर घूमेगा, जिस सिमत के अंदर वो मूव करेगा, वो जो सिमत होगी, वो जो डायरेक्शन होगी, वो किसकी, सर्कुलर मोशन होगी। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, एक मोशन, एक ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ के अंदर एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है। या एक ये टॉय है, एक ट्रेन वाला एक जो खिलौना है जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो इस ट्रेन की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। द रैंडम मोशन, रैंडम मोशन की वजह होती है कि कोई एक स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, कभी वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग गया, फिर इस डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग गया, फिर इस डायरेक्शन के अंदर आ गया, फिर इस डायरेक्शन के अंदर आ गया, मतलब कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, वो अपनी डायरेक्शन को बदलता जा रहा है। तो इस तरह की जो मोशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है, पीछे हमने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है, लीनियर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट गोल मूव कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट ना ही गोल सीधा मूव कर रहा है, ना ही गोल मूव कर रहा है, इसकी कोई भी डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं, ये कौन सी मोशन है, रैंडम मोशन है। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर,
और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। आप डिसऑर्डर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इरेगुलर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम वर्ड है। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब हम डिस्कस कर देंगे रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप। टॉप की एक मोशन, लट्टू जिसको कहते हैं, इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। वो एक एक्सिस के गिर्द क्या करता है? रोटेट करता है। पार्टिकल्स ऑफ अ स्पिनिंग टॉप मूव इन अ सर्कल्स एंड दस इंडिविजुअल पार्टिकल पॉज सर्कुलर मोशन। अब हमारे पास इसके जो टॉप ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं वो एक तो स्पिन कर रहा होता है, ठीक है, और स्पिन करने के साथ साथ उसकी जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो भी सर्कुलर मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास ये एक फुटबॉल है, इसको अगर हम फिंगर की टिप के ऊपर घुमाते हैं इसको, तो इसकी जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होगी? रोटेटरी मोशन होगी। मतलब कि ये फुटबॉल गोल गोल भी घूमता जाएगा और इटसेल्फ किसी एक्सिस के गिर्द भी क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। और ये साइकिल की अगर एग्जांपल ले लें तो साइकिल का जो इसका अंदर जो पहिया है वो भी मूव कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एक्सल है उसकी डायरेक्शन जो है वो एयर, मतलब एट अ टाइम दो तरह की मोशन हो रही होती हैं। तो ये जो मोशन होती है ये कौन सी मोशन होती है? रोटेटरी मोशन होती है। इन रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच अ बॉडी मूव्स अबाउट इट्स पासिंग थ्रू द बॉडी इट्सेल्फ। एक्सल है, एक्सल देखें इसके अंदर से यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं। अब जो इसके अंदर एक्सल है वो जो बॉडी है वो इट्सेल्फ एक ये जो पहिया है ये एक सिर्फ एक एक्सल है उसके गिर्द मूव कर रही है। तो इस तरह की जो मोशन होगी वो रोटेटरी मोशन होगी। या एक स्टेयरिंग होता है जो उसकी अगर मोशन जो होती है वो भी क्या होती है? एक रोटेटरी मोशन होती है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब कि किसी एक्सिस के गिर्द कोई बॉडी रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एक्सिस है और यहाँ पे एक कोई भी बॉडी है, सॉरी यहाँ पे अगर हमारे पास ये कोई इस तरह की बॉडी है और ये बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर मूव करती जा रही है और ये इसका क्या है? एक्सल है या इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस के गिर्द जो मोशन होगी वो रोटेटरी मोशन होगी। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। नाउ एट द एंड वी विल डिस्कस वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? आपको इस घड़ी से और इस झूले से जो बच्चा झूल रहा है इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। जो टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। टू और फ्रो मतलब कि आगे और पीछे की जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होती है? रोटेटरी मोशन होती है। जैसा कि झूला है ये आगे और फिर पीछे की तरफ मूव करता है, फिर आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ। ये जो मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन है। ये क्लॉक है, क्लॉक का ये जो पेंडुलम है इसकी डायरेक्शन भी ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर फिर नीचे। ये जो मोशन होती है ये कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन क्या होती है? ये देखें, ये जो पेंडुलम है ये जिस वक्त ये रेस्ट के ऊपर है, जब ये आगे पीछे हिल नहीं रहा होगा, जब ये एक साकिन होगा, वो जो उसकी पोजीशन होगी वो मीन पोजीशन होगी। और फिर अपनी मीन पोजीशन से उसकी आगे और उसकी पीछे की जो मोशन होगी टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम कहेंगे वो क्या? वाइब्रेटरी मोशन है। पहले ये झूला यहाँ पे खड़ा हुआ है, जब ये खड़ा हुआ है तो ये जो इसकी पोजीशन है वो मीन पोजीशन है, और फिर जब इसकी मीन पोजीशन से आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो मोशन होगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। अगर ये आप सी सा जो एक मोशन है, ये जो झूला है ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा ये ऊपर की तरफ आएगा। ये जो मोशन है ये अप एंड डाउन मोशन या टू एंड फ्रो जो मोशन हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।